उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की जय। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। निर्यापक मुनि समता सागर जी महाराज की जय। आज उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन है और यह बहुत महत्वपूर्ण धर्म है, क्योंकि जब तक हम इन काम वासनाओं को प्रभावित करने वाले उपायों को पाप समझ करके छोड़ते नहीं हैं, या जो भी हमारे लिए इस पाप को बढ़ाने वाले साधन हैं, उन साधनों को जब तक हम छोड़ते नहीं हैं, तब तक हमारे अंदर ब्रह्मचर्य प्रकट नहीं हो सकता है। यह ब्रह्मचर्य अंतिम धर्म के रूप में इसलिए रखा कि यह आत्मा का स्वभाव है, और एक बार आत्मा का स्वभाव प्राप्त हो जाए फिर इस जीवन में कभी भी विभाव की परिणति नहीं आ सकती है। दूध एक बार घी बन जाए फिर वह कभी भी दूध नहीं बनता, वह अपने उस अंतिम पर्याय को प्राप्त कर चुका है। इसी प्रकार शून्य का महत्व अंक के आगे नहीं, अंक के पीछे है। ब्रह्मचर्य सभी व्रतों का फल कहा गया है। अगर ये फल उत्पत्ति नहीं होती है फिर आपको और अन्य व्रतों का फल भी प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए इसे हम गृहस्थ आश्रम में कैसे पालें, तो स्वदार संतोष नाम का व्रत है, जिस व्रत के माध्यम से गृहस्थ आश्रम में गृहस्थ धर्म अपनाते हुए श्रावक अपनी पत्नी अपने पति पर केंद्रित होकर के विषय वासना को शांत करने के लिए दाम्पत्य जीवन व्यतीत करते हैं। उत्तम संतति को प्राप्त करने के लिए जो हमारे धर्म की प्रभावना में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे, उस नियोग से वह विषय वासना को करते हैं, भोग को करते हैं, और उसके बाद वह पर्वों में आप लोग ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। 16 कर्ण पर्व, अष्टांग का पर्व, पर्युषण पर्व इस साल में 3 बार आते हैं, और अष्टमी चौदस प्रति सप्ताह आती है। इन पर्वों के दिनों पर गृहस्थ को ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। अब परिवार में जो बच्चे बच्चियां हैं, उनके लिए हमारा कहना है कि आप लोगों को भी पढ़ाई तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। इससे आपके जीवन में पुण्य का आश्रय होगा, और उस पुण्य के आश्रय से आप लोग संसार की जो कार्य करना चाहेंगे, जैसा आप संसार में जीना चाहेंगे, वैसी शक्ति आपको प्राप्त होगी। और उस शक्ति के प्राप्त करने के बाद में यही शक्ति आपको एक दिन मुक्ति को दिलाएगी। बच्चों से हमारा कहना है कि आप लोग अपने पहनावे पर ध्यान दें, क्योंकि जिस प्रकार के पहनावे आप पहन रहे हैं, इससे आपका पतन होने वाला है। और ऐसा पतन होगा कि संसार में आपकी बदनामी होगी, आपकी इज्जत लुट जाएगी, कोई भी आपको उठा करके ले जाएगा, और उसका परिणाम संसार में धर्म, परिवार और समाज की बदनामी है। आप लोग जैन कुल के बच्चे हो, और आप लोगों का कर्तव्य है कि आप तीनों की इज्जत बनाए रखें, तीनों का मान ऊपर उठाएं, संसार में धर्म का मान ऊपर उठाएं, परिवार का मान ऊपर उठाएं, समाज का मान ऊपर उठाएं, न कि अपने कुकृत्य के माध्यम से इनको नीचा दिखाएं। अगर जो बच्चे अपने कुकृत्य के माध्यम से धर्म, समाज और परिवार को नीचा दिखाते हैं, तो फिर उनका जीवन कभी भी शांति को प्राप्त नहीं हो सकता है। उनके जीवन में हमेशा अशांति रहेगी, क्लेश रहेगा, अभाव रहेगा, और उसका जीवन हमेशा पतन की ओर ही जाएगा। इसलिए उस ब्रह्मचर्य की रक्षा करने के लिए खान पान संयोजना को शुद्ध रखें, सात्विक भोजन करें, अपने पहनावे का समय, अपने पहनावे के वस्त्र अच्छे रखें, पूर्ण शरीर ढका होना चाहिए, और अपने उठने और सोने का समय भी आप अच्छा रखें। और साथ ही साथ जो यांत्रिक इंस्ट्रूमेंट्स, मोबाइल, टीवी आपके पास में है, इनमें बहुत सारे पाप से युक्त सीरियल और पिक्चर रहते हैं, इनसे आप बचें। अगर इसमें आपका उपयोग गया तो आपकी काम वासना जागेगी, और उस काम वासना के माध्यम से आप पतित हो जाओगे। इसलिए सुरक्षा किसमें है? ब्रह्मचर्य में है। शक्ति किसमें है? ब्रह्मचर्य में है। शांति किसमें है? ब्रह्मचर्य में है। विकास किसमें है? ब्रह्मचर्य में है। और ये ब्रह्मचर्य आत्मा का स्वभाव है। इसलिए आप इस संसार के विभाव परिणामों से बच करके अपने स्वभाव की ओर आओ। लक्ष्य जीवन का वासना नहीं होना चाहिए, बल्कि लक्ष्य जीवन का उस
आत्मा का स्वभाव प्राप्त करने का होना चाहिए। अगर आत्मा का स्वभाव प्राप्त हो गया, उस वासना से बच गए, तो संसार में भी हमारी इज्जत होगी और धर्म के क्षेत्र में भी हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे। इसी भावना से अहिंसा परमो धर्म की जय।